जय श्री कृष्ण। देखिए, कुंभ राशि या कुंभ लग्न कैसा वक्त है? सबसे बड़ी चीज महत्वपूर्ण बात तो ये कि राहु और केतु की उपस्थिति अपने आप में इसको बड़ा स्ट्रांग बना रही है। लेकिन अभी पिछले समय से, जब से राहु पिछले वीक से ही माने, राहु आ गए मेष नवांश में। मेष नवांश का राहु कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। उससे पहले वृषभ में थे, तभी चार्ट स्ट्रांग था, लेकिन फिर भी राहु केतु दो एनर्जी नॉट्स हैं जो आपकी लग्न और राशि को स्ट्रांग बना रहे हैं। 3 से 9 नवंबर में क्या पोजीशन है देखते हैं। देखेंगे तो छठे भाव में गुरु वर्गोत्तम में है और इधर शुक्र भी हैं और शुक्र भी वर्गोत्तम में है। तुला राशि के शुक्र भाग्येश होकर के वर्गोत्तम में है, यानी योग कारक शुक्र आपके वर्गोत्तम में हो गए। ये बड़ा अच्छा साइन है। अब स्थिति क्या बनती है? चंद्रमा की, शनि के साथ चंद्रमा भी हैं। तो चंद्रमा जैसे वीक की शुरुआत होती है 3 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर रहते हैं। इस पर गुरु की दृष्टि है। गुरु जो है 12th लॉर्ड को इफेक्ट कर रहे हैं, धन के कारक भी हैं और आपके अपलिफ्टमेंट के कारक भी हैं। कुंभ लग्न वालों ने अगर फायदा नहीं उठाया इस समय का, तो मेरे ख्याल में उनकी बहुत बड़ी गलती होगी। बहुत अच्छा वक्त है। छठे स्थान में बैठे गुरु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा इस वीक में बहुत स्ट्रांग मोड में जा रहे हैं। चैलेंजेस रहेंगे, लाइबिलिटीज रहेंगी, लेकिन अपलिफ्टमेंट है, उठाव है। क्यों उठाव है? कि द्वादश से शनि जो है गुरु से नष्ट हो रहे हैं। अब आ जाते हैं दशम भाव पे मंगल और बुध। मंगल बुध बड़े पास पास हैं, तो थोड़ा कंजंक्शन दे रहे हैं, सफोकेशन दे रहे हैं, थोड़ा प्रेशर दे रहे हैं। काय का प्रेशर है? वर्कलोड का प्रेशर है, काम का प्रेशर है। जिनकी जन्मपत्री पॉजिटिव है उनके लिए काम के वर्कलोड का प्रेशर रहेगा। जिनकी जन्मपत्री थोड़ी कमजोर है उनको नौकरी के अंदर थोड़ा प्रेशर डेवलप हो सकता है। तो बुध मंगल जो है ये एक फ्रीज कॉम्बिनेशन है। फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, 3 तरह की फ्रीजिंग या सीजनेस होती है। मेंटली थोड़ा एडमेंट बना देता है, विचारों में जकड़न आ जाती है, शरीर में जकड़न आ जाती है, और पैसे की जकड़न तो सब जने समझते हैं। तो राहु यहाँ पर हो गए। अब वीक की शुरुआत होती है, चंद्रमा यहाँ पर है 3 तारीख को। 4 तारीख को यहाँ पर चंद्रमा एक्सप्लोरिंग है। यहाँ देखिए आप, चंद्रमा और गुरु का एक एक्सचेंज बन रहा है। तो धनेश और अच्छा षष्टेश का हुआ, ये लाइबिलिटीज का कारक होता है। लाइबिलिटीज डेवलप हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। जन्मपति पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है। अब आ जाइए, चंद्रमा यहाँ पर 4 तारीख को वर्गोत्तम में आ जाते हैं मीन राशि में। 4 तारीख को सुबह 7:15 से चंद्रमा, और दिन में 12:30 बजे तक करीब करीब चंद्रमा वर्गोत्तम में रहते हैं मीन राशि में। ये बहुत अच्छा साइन है। हालांकि आपके 6 लॉर्ड हुए चंद्रमा, कोई खास बात नहीं, चंद्रमा अपने आप में मजबूत हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है। इसे आप काम में ले सकते हैं, कोई नई शुरुआत करने में, कुछ टाई अप्स करने में, कुछ मुहूर्त करने में, वगैरह वगैरह। यहाँ पर जो चंद्रमा है ये यहाँ से शिफ्ट होते हैं दिन में 12:30 बजे 4 तारीख को ही मेष राशि में, और यहाँ पर फिर वर्गोत्तम में रहते हैं, और दिन में 12:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक ये वर्गोत्तम में रहते हैं। आप ये देखिए कि पूरा दिन 4 तारीख का आपको फायदा दे रहा है। तो 4 तारीख बहुत अच्छी तारीख है, इसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। और नए बिजनेस एसोसिएशन हो गए, आपके काम काज हो गया, प्रोफेशन हो गया, उसके लिए बहुत बढ़िया वक्त है। और मेष राशि में जब चंद्रमा आते हैं तो एक ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो बुध मंगल जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली पूरा काम जो है ये इसका प्रेशर प्रोफेशनल हो जाता है। प्रोफेशन के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं। इधर केतु की भी दृष्टि है, लेकिन इससे चौथा गुरु है, केतु की दृष्टि हो गई, इधर शुक्र और सूर्य भी दृष्ट हैं इसके ऊपर। तो लोकेशन चेंज, आपके एसेट में थोड़ा रिशफल होना, प्रोफेशनल चेंज आना, वर्कलोड की वजह से आपको मानसिक हल्का सा तनाव रहना, ये सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। और इसके बाद में खास बात ये होती है कि 5 तारीख को चंद्रमा जो है भरणी नक्षत्र में आ जाते हैं। 5 नवंबर को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है। इसका ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये बड़ा अनस्टेबल नक्षत्र होता है, और इस समय में किए हुए कामों के लिए कभी कभी दोबारा पुनर्विचार करना पड़ जाता है। इस समय कभी महत्वपूर्ण निर्णय इस 5 तारीख में ना लें, ठीक है। 5 तारीख को एक खास चीज और होती है कि शुक्र का जो वर्गोत्तम करेक्टर है वो खत्म हो जाता है।
शुक्र आ जाते हैं वृश्चिक नवांश में। शुक्र का भाग्येश और चतुर्थेश हो गए तो योग कारक शुक्र हैं, थोड़े मिनिमाइज होते हैं। दूसरी तरफ 6 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ रहे हैं, ये बहुत आइडियल पोजीशन है। 6th लॉर्ड 4th में आ गए, अमूमन ट्रेवल कराते हैं, अमूमन प्रॉपर्टी रिशफल कराते हैं, मदर के, फादर के, इनके पेरेंट्स को लेके, दोनों तरफ के पेरेंट्स अगर मैरिड लोग हैं तो चैलेंजेस आ सकते हैं हेल्थ के। अब बाकी अमूमन प्रॉपर्टी में रिशफल या ट्रेवल पॉसिबल है। दूसरी बात क्या है कि चंद्रमा यहाँ पर है तो कमर से कंधे का बीच का पोर्शन हुआ तो आप ये मान के चलिए कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, कमर में दर्द होना, शोल्डर्स में दर्द होना, ये सब कैरेक्टर्स में दिखाई दे रहा है। और 6th और 8th लॉर्ड चंद्र बुध यहाँ पर आ गए, ये 6th और 8th लॉर्ड थोड़ा सा लोकेशन चेंज, प्रोफेशनल चेंज इसकी तरफ ले जाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अगर जन्मपत्री की बाकी दशाएं अच्छी हैं तो इसका आपको मदद मिलेगी और ये जो परिवर्तन होगा ये लाभकारी होगा, अन्यथा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर मंगल बुध की वजह से चंद्रमा थोड़े स्ट्रेसफुल हैं और स्ट्रेसेस आपके इसी चीज के हैं, हेल्थ के चैलेंजेस, पेरेंट्स की हेल्थ के चैलेंजेस, लोकेशन को लेके और प्रोफेशनल प्रेशर को लेके, ये आपके चैलेंजेस रहेंगे। वृषभ राशि में अब खास बात ये होती है कि आपके 7 तारीख को चंद्रमा फिर वर्गोत्तम में आ जाते हैं। 7 तारीख को दिन में सुबह 8:45 से और ये दिन में आ जाते हैं 2 बजे तक करीब करीब, ये चंद्रमा आपके वर्गोत्तम में है 7th को, 7 नवंबर को। ये एक बहुत अच्छा साइन है जिसको आप फायदे में ले सकते हैं और कुछ अच्छे टाई अप्स करने में, कुछ नई शुरुआतें करने में, मुहूर्त करने में से आप काम में ले सकते हैं। बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एडमेंट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को मानसिक थोड़ी परेशानी रहती है उनको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ उनको हल्का सा इमोशनल एक वो बन सकता है, माहौल बन सकता है। अब 8 तारीख को सूर्य मेष राशि में आ गए तो सप्तमेश मेष नवांश में जाने से आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़े और स्ट्रेंथन होते हैं, मजबूत होते हैं, बेटर होते हैं। शुक्र यहाँ पर धनु नवांश में आ जाते हैं तो शुक्र का धनु नवांश में थोड़ा बहुत अच्छा नवांश नहीं मानते हैं। और 8 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, षष्टेश पंचम में आ गया, लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहा है, एडमेंट कैरेक्टर बन रही है और मंगल बुध का भी इसके ऊपर असर है। राहु मंगल की दृष्टि होने से बड़ा एक्सप्लोरिंग हो गया, इसके अंदर बड़ा उठाव आ गया, लाइबिलिटीज लेके इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है। हेल्थ के चैलेंजेस का ध्यान रखना है, किसी भी तरह की रोग कारक चीजों का कोई भी फैमिली में हो, कहीं हो तो उसके अंदर भी ये चीजें आ सकती हैं, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये दर्द वर्द जितने थे वो सारे के सारे आपके 11 तारीख के बाद 10 तारीख की रात को ये बुध जो है ना वक्री हो जाएंगे, तो ये आपको फिर थोड़ा रिलीफ देना शुरू करेंगे। तो इस वीक के बाद में आपको हेल्थ के पार्ट पे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। बाकी जन्मपत्री बहुत अच्छे मोड में, इसका फायदा उठाना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण।